परमार्थी को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, आपको ढेर सारा प्यार और सब लोगों को सुबह की राम राम। पेरेंटिंग टिप में आज बात करेंगे कि आपके घर में बच्चों के दांतों में कीड़े क्यों लग रहे हैं और उसको कैसे रोका जा सकता है। साथ ही साथ 2015 तो बीतने ही वाला है, उसमें असफलताएं क्यों हुई और क्या इन असफलताओं के संकेत अभी भी आपके हाथ पर हैं? क्योंकि अगर है तो 2016 में भी असफलता हाथ लगेगी। तो असफलता को सफलता में बदलने के लिए क्या हम करें? सबसे पहले तो यह जानते हैं कि क्या संकेत हमारे हाथ पर आने शुरू होते हैं जिसके बाद हम एक एक करके असफल होते चले जाते हैं, सफलता हमारे हाथ नहीं लगती। जरा गौर से देखते रहिएगा। ये हाथ सफलता की रेखा, ये आ रही है असफलता, ये बढ़ गई, ये असफलता आ रही है, ये ऐसे बढ़ गई, ये असफलता आ रही है। उसके साथ साथ यहां से निकली हुई लाइनें यहां आ गई, ये असफलताएं हो रही हैं। साथ ही साथ इस प्रकार से आपकी सफलता की रेखा पर आइलैंड बन जाता है। ये आपको असफल कर देगा अगर यहां पर ये आ रहा है और ये यहां से इस तरीके से रेखाएं काटने आ रही हैं, ये भी असफल आपको कर रही हैं। और भी बहुत सारी रेखाएं हैं। मैं इसकी बात इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि अगर ये रेखाएं हाथ पर हैं तो सफलता 2016 में भी नहीं मिलेगी। अब क्या करें? कुछ उपाय हैं, कुछ और रेखाएं हैं, कुछ और हाथ पे ऐसे निशान आते हैं जो आपको असफल होंगे ये दिखा रहे हैं। लेकिन उपायों को करने से चीजें ठीक हो तो जाती है, ये तो तय है। परंतु यह आपको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा कि उपाय क्या करने हैं कि असफलता को सफलता में हम बदल सकें, कन्वर्ट कर सकें। 2016 में असफलता आपको नहीं मिलेगी, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन सफल होने के कुछ उपाय आपको करने पड़ेंगे जो मैं अभी आपको बताऊंगा। दांतों में बच्चों के कीड़े बहुत लगते हैं आजकल, कैसे रोका जाए उसको यह भी बताऊंगा माओं को। लेकिन उससे पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बता देता हूं। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है। भाग्य पक्ष भी मजबूत है, बुद्धि से लिए गए निर्णयों से लाभ होने वाला है। बस एक सावधानी जरूर रखिएगा। इस दिन कुछ अहंकार आ सकता है, किसी से अपशब्द आप बोल सकते हैं जिसकी वजह से कोई परेशानी हो सकती है। थोड़ा केयरफुल रह के चलें। उपाय क्या करना है? इस दिन यदि हो सके तो गणपति जी को प्रणाम कीजिए, अपने गुरु जी को प्रणाम कीजिए, उनका मानसिक दर्शन कीजिए और अपने काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, आपके सुख प्राप्ति का दिन है ये। इस दिन आपके रुके हुए कार्य और आगे बढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है। बस एक सावधानी आपको जरूर रखनी है और इस दिन की खास सावधानी है आपको अपनी माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। बाकी कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत तो नहीं है, लेकिन आप ध्यान अवश्य रखें। उपाय क्या करना है? कुछ गुड़ का दान कर दीजिए या गुड़ से बनी हुई चीजों को लोगों में बांटिए, फिर काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, यह दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से और धन की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। हाँ, प्रतिष्ठा जरूर मिलेगी, प्रशंसा प्राप्त होगी आपको आपके कार्यों के लिए, लेकिन कार्य थोड़ा बाधाओं के साथ ही आगे बढ़ते रहेंगे। घर में कोई दिक्कत ना आ जाए, इस बात का ध्यान विशेष रूप से रखिएगा। एक सावधानी, दिन को खराब मत कीजिएगा। धैर्यहीनता हो सकती है, धैर्यहीनता की वजह से हो सकता है आप कुछ गलत निर्णय ले बैठे और उसकी वजह से आपका दिन जाया हो जाए। उपाय, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए हरी सब्जियों का दान अवश्य कर दीजिएगा। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और धन का नुकसान भी नहीं होगा। कर्क राशि, यह दिन आपके लिए काफी अच्छा है, धनदायक दिन है, प्रतिष्ठा भी दे रहा है, प्रशंसा भी आपको मिल रही है, पिता या पिता समान लोगों का सहयोग भी आपको मिलेगा। बस एक सावधानी रखने की आवश्यकता है, इस दिन गले का रोग आपको ना पकड़े, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। अहंकार से बचने की कोशिश कीजिएगा और मित्रों के साथ मतभेद ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है? बहुत सरल उपाय है। इस दिन आपको कोई पौधे का दान कर दीजिए। वो नहीं कर पा रहे तो आप पौधों को सींच दीजिए। वो भी नहीं कर पा रहे तो गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीजों का दान कर दीजिए, तो वो सब ठीक करेंगे। अब पुनः अपने विषय पर लौट के आते हैं और याद रखिएगा, दांतों में कीड़े लगने की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, घर घर में बढ़ रही है। उसका एक बहुत साधारण सा उपाय बताने वाला हूं मैं आज माओं को। लेकिन असफलता के
चिन्ह मैं पहले आपको और दिखा दूं, क्योंकि अगर ये चिन्ह आपके हाथ पे आ रहे हैं तो इसका सीधा सा मामला ये है कि आपको बहुत ढेर सारे उपाय करने पड़ेंगे, नहीं तो असफलताएं 2016 में भी आपका पिंड छोड़ेंगे नहीं। ये 3 मैंने विशेष रूप से यहाँ पर ये निशान आपको बताए। ये देखिए, पहला निशान ये देखिए, जीवन रेखा है ये, यहां से कुछ रेखाएं आपकी फर्स्ट फिंगर की ओर, ये जो तर्जनी है इंडेक्स फिंगर है, इसके ऊपर से ऊपर चढ़ी और ये कई सारी बटने लग गई यहाँ पर, और ये बहुत हल्की पड़ गई, बहुत हल्की पड़ गई। इसका मतलब क्या हुआ, महत्वाकांक्षा तो बढ़ती चली गई आपकी, लेकिन महत्वाकांक्षा के अनुरूप आपने कार्य नहीं किया या आपको सहयोग नहीं मिल पाया, कारण जो भी हो असफलता हाथ लगी। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं और बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे बीमार पड़ जाते हैं। या ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस का आंसर पाने के लिए बहुत भागा दौड़ी करते हैं, लेकिन उन्हें आंसर बताने वाला कोई नहीं मिलता। ये रेखा इस प्रकार की होती है और ये यहां आकर असफलता देती है। एक और चीज है, ये आपकी सूर्य की रेखा है, अनामिका उंगली है, रिंग फिंगर, इसके नीचे यदि ये कई सारी रेखाएं बननी लग जाएं, यहाँ पर कई सारी रेखाएं, तो ये गड़बड़ क्या करती है, काम जरूर शुरू होगा आपका, चाहे आप नए कॉलेज में जाए, नया कोर्स लें या फिर नई नौकरी शुरू करें, कोई नया प्रमोशन हो, कोई नया व्यापार शुरू करें, काम जरूर शुरू होगा। शुरू होते एकदम तेजी पकड़ के 3-4 महीनों के बाद वह निराशा देना शुरू कर देगा और अंततोगत्वा बड़ी गंभीर असफलता आपके हाथ लगेगी, जिसके चलते आपको प्रतिष्ठा और पैसा दोनों गंवाना पड़ सकता है। एक और संकेत है जिसको आप बहुत गहराई से समझने की कोशिश कीजिए, वो ये रेखा है, ये चंद्रमा का बाहर वाला हिस्सा है। इस पर यदि पतली पतली कुछ बारीक रेखाएं यहां पर इकट्ठी होनी शुरू हो जाए, बहुत पतली होंगी, बहुत महीन होंगी बारीक रेखाएं, बस समझ जाइए कुछ भी मटीरियलाइज नहीं हो रहा। यानी हम जो भी चीज सोचकर चल रहे हैं जीवन में, कुछ नहीं मटीरियलाइज हो रहा, हर जगह बाधाएं, हर जगह बाधाएं आ रही है। ये वाली रेखाएं अगर ये पतली पतली है, ये इकट्ठी हो गई हथेली के इस वाले हिस्से पर आकर, बाहर वाले हिस्से पे आकर, ये मैं दाहिना हाथ दिखा रहा हूं आपको, तो ये हर जगह बाधाएं, कुछ चुप भी नहीं हो रहा। और ऐसा भी नहीं कि आशा नहीं, यानी आप दो राही पे आकर खड़े हो गए, ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता दिख रहा, लेकिन हो नहीं रहा। 2015 में ऐसी स्थितियां अगर आपकी बनी हैं तो 16 में ये नहीं बननी चाहिए। कब तक असफलताएं झेलें भाई, और उसमें भी विशेष रूप से जब हमारे पास उपाय है तो हम उपाय करेंगे, ज्यादा कठिन नहीं होंगे। बस ज्यादा से ज्यादा किसी को आधा घंटा रोज सुबह कुछ करना होगा, नहीं तो 5-10-15 मिनट में ही उपाय पूरा, और आपको प्रभु कृपा से सफलता जरूर मिलेगी। दांतों में कीड़े लगने का उपाय जरूर जान लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको बताता हूं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल। सिंह राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन थोड़ा सा कमजोर है। दोपहर से लेकर रात तक के बीच में कहीं कोई इन्फेक्शन या सर्दी, खांसी, नजला, जुकाम आपको ना पकड़े, इस बात का ध्यान रखें। महत्वाकांक्षाएं तो बहुत पनपेंगी, लेकिन मन थोड़ा व्यथित भी रहेगा, एकाग्रचित्त नहीं रह पाएंगे, इसलिए आप व्यथित महसूस करेंगे। सावधानी, इस दिन वाहन से रिलेटेड थोड़ा सावधान रहें, और साथ ही साथ आपके बुजुर्ग, आपके शिक्षक, आपके गुरु या कोई रिश्तेदार आपसे नाराज ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। उपाय बड़ा सरल उपाय है, दूध का दान कर दीजिए, प्रभु सब ठीक कर देंगे। कन्या राशि, ये वक्त धन को लेकर बहुत अच्छा है। धन के संबंध में आपके काम आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत जरूर ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन किसी के सहयोग से आपका कार्य जरूर बन जाएगा। एक सावधानी की आवश्यकता है, आप रुके हुए धन को पुनः प्राप्त करने के लिए किसी से मनमुटाव या वाद विवाद मत कर लीजिएगा, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। उपाय, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको पकी हुई सब्जी का दान जरूर करना चाहिए, तो सब ठीक करेंगे। तुला राशि, मन में बड़ी उहापोह मची हुई है, द्वंद्व है, क्या करें क्या ना करें, इसको लेकर बहुत आप परेशान रहेंगे, समस्याग्रस्त भी रहेंगे, लेकिन फिर भी दिन आपके लिए ठीक है। आप अपनी परेशानियों को पर विजय प्राप्त जरूर कर पाएंगे। हाँ, किसी की मदद की आवश्यकता आपको अवश्य पड़ेगी, कुछ भावुक होंगे, लेकिन फिर सब चीजें ठीक भी होती जाएंगी। एक सावधानी बरतनी है, इस दिन अपनी भाषा पर, अपने क्रोध पर बहुत नियंत्रण रखिएगा, और वाहन ध्यान से चलाइएगा, दुर्घटना के संकेत मिल रहे हैं। उपाय बड़ा सरल सा एक उपाय है,
कुछ सफेद पुष्प आप अपने इष्ट को अर्पित कीजिए, थोड़ा ध्यान कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, सब ठीक होगा। वृश्चिक राशि, कुछ परेशानियां तो होंगी, निरर्थक यात्राएं या खामोखा की भागदौड़ भी लगी रह सकती है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने के लिए दिन अच्छा है। हो सकता है कि प्रमोशन की कोई आस बंधे, हो सकता है प्रमोशन हो, प्रशंसा अवश्य आपको मिलेगी और बुजुर्गों का, गुरुओं का, शिक्षकों का आप पर बहुत आशीर्वाद इस दिन रहेगा। एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा, इस दिन घमंड मत कीजिएगा, बहुत मृदु वाणी का प्रयोग करते हुए अपने दिन को गुजारिएगा, सरल बने रहिएगा। उपाय क्या करना है? थोड़ी देर गुरु से बात करें या शिक्षक से बात करें या गुरु का ध्यान करें, उसके बाद अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। बहुत बार सफल नहीं होना है, तो अब जो मैं उपाय बताऊंगा इसे जरूर कर लीजिएगा, कम से कम 2 उपाय जरूर कर लिया कीजिएगा। रोजाना करना होगा 1 बरस तक। अगर हाथ में ये रेखाएं हैं तो मान के चलिए काम नहीं बनेगा, बनना चाहिए। इसके लिए थोड़ा प्रयत्न कीजिए, क्योंकि आप तो जानते ही है ना, औषधि औषधि कहने से किसी को फायदा नहीं होता, कार्य करना पड़ता है। नोट कीजिए उपाय। सबसे प्रथम उपाय है एक मंत्र, ओम खगोलकाय स्वाहा, ओम खगोलकाय स्वाहा। अब आपको क्या करना है? चम्मच लीजिए, सरसों का तेल भरिए और बूंद बूंद तेल नीचे किसी बर्तन में या गमले में टपकाते रहिए, सूर्य की तरफ आप देखते रहिए और कम से कम 21 बूंदे जरूर टपका दीजिए, यानी 21 मंत्र का जप अवश्य कर दीजिए। ये रोजाना करना है। आप आसन के ऊपर खड़े होइएगा, सूर्य की ओर देखते हुए पूरा मन शांत और एकाग्र चित्त के साथ ये उपाय करना शुरू करिएगा। मैं ये तो नहीं कहता हफ्ते 10 दिन में फर्क पड़ जाएगा, लेकिन महीने 2 महीने में आपकी प्रतिष्ठा में और सफलता में फर्क पड़ने लगेगा। आशाएं बंधेंगी और धीरे धीरे आपको सफलता मिलनी प्रारंभ भी होगी, रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होने शुरू हो जाएंगे। दूसरा उपाय, हर शनिवार के दिन काला कपड़ा या उड़द या तेल, इसका दान आप जरूर कर दीजिएगा। खास तौर से तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि, सिंह राशि और मेष राशि, इन 5 राशियों को तो ये 12 महीने अवश्य करते रहना चाहिए। यदि वह असफल हो रहे हैं, कुछ काम उनके अटके पड़े हुए हैं, इससे निश्चित रूप से खुल जाएंगे। दोनों उपाय करने होंगे। एक और उपाय, बुधवार के दिन बकरी को चारा दीजिए, रुका हुआ कार्य अपने आप पूर्ण होना शुरू हो जाएगा। एक और उपाय बताता हूं, मंगलवार के दिन बड़ी बहन को अथवा बुआ को पानी के बताशे खिला दीजिए, गोलगप्पे वो खिला दिया कीजिए। अजीब सा उपाय है, लेकिन काम कितना करता है देखिएगा। यदि 2015 में कार्य बिल्कुल मुहाने पर आकर रुक गया, यानी किश्ती वहां डूबी जहां किनारा करीब था, ऐसी स्थिति अगर आपकी बनी है तो एक उपाय ये जरूर कर लीजिएगा, और वो ये है कि रविवार को सुबह 6:30 से 7 के बीच में एक तांबे का कड़ा धारण कर लीजिएगा। अपने आप चीजें ठीक होनी शुरू होंगी। एक छोटा सा उपाय और मैं बताना चाहता हूं, यदि आलस्य के कारण कहीं कोई दिक्कत रही तो मंगलवार को 2 काली मिर्च बहते हुए पानी में प्रवाहित करने की एक आदत बना लीजिए। बाकी और मैं आपको कुछ विशेष बताने वाला हूं गुरु मंत्र में, लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताता हूं। धनु राशि, आपके लिए यह दिन बहुत अच्छा है। कुछ नई चीजें होंगी, हो सकता है कोई नया ऑफर आपको मिले, कोई दूर का दोस्त या रिश्तेदार जो दूर रहता है, कभी उसका फोन नहीं आता है, अचानक वह आपसे बात करेगा और उससे आपको लाभ भी हो सकता है। किसी पड़ोसी से मदद मिलने की संभावनाएं भी बन रही हैं। एक सावधानी, जल्दबाजी में बड़बोलेपन से आपसे कुछ गलती हो सकती है और कोई वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है, इसका ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? ये दिन आपका बहुत अच्छा रहे, इसके लिए आप तुलसी जी का पौधा अवश्य सींचिए और अपने काम पर जुटिए, वो सब ठीक करेंगे। मकर राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन कमजोर है, लेकिन उपलब्धियों की दृष्टि से यह दिन ठीक है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सावधानी अवश्य रखनी है, आप किसी को जानबूझकर नाराज करेंगे। और दूसरी बात, आपको वाहन बहुत सोच समझकर चलाने की आवश्यकता है। उपाय क्या करेंगे? ये दिन अच्छा बीते, आपकी प्रतिष्ठा में इजाफा हो, आपके रुके हुए कार्य पूर्ण हो, बंधन कटे, बाधा मुक्त हो आप,
उसके लिए एक छोटा सा उपाय है, इस दिन रसीले फलों का दान गरीब कन्याओं को कर दीजिएगा, प्रभु कृपा से सब ठीक होगा। कुंभ राशि, रिश्ते जोड़ने का दिन है। पार्टनर्स आपके फेवर में आ सकते हैं, आपके रूठे हुए मित्र मान सकते हैं। जीवन साथी यदि रूठा हुआ है या उसकी तबीयत वगैरह कुछ खराब चल रही है तो इस दिन बेहतर होगा। कुल मिला के इस दृष्टि से यह दिन ठीक है, लेकिन यात्राएं निरर्थक हो सकती हैं और कुछ धन की हानि होती हुई भी दिखाई दे रही है। एक छोटी सी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप अपने दांत और गले का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एक छोटी सी सावधानी, इस दिन आपने किसी से कोई वायदा नहीं करना है, और झूठा वायदा तो बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उपाय क्या करना है? 3 कुत्तों को भोजन दीजिए, काम पर जुटिए। मीन राशि, आज घर गृहस्थी में कोई समस्या ना हो इसके लिए आपको विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ अपने पेट, कमर और पैरों का भी बहुत ध्यान रखिएगा। एक सावधानी बहुत आवश्यक है, वाहन चलाने से बचें और साथ ही साथ जल्दबाजी में कोई बात आपके मुंह से ऐसी ना निकल जाए जिसकी वजह से गृहस्थ में तनाव उत्पन्न हो। उपाय कर लीजिए, सब ठीक होगा। लाल मसूर की दाल का और रोटी का आपको दान करना है, बस अपने आप सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। और अगर ये आप नहीं भी कर पाते तो केवल लाल मसूर की दाल का दान कर दीजिएगा, चीज ठीक हो जाएंगी, सब ठीक होगा। अभी और अब 30 दिसंबर को बहुत सारे लोगों का बर्थडे, तो चलिए उनको विश करते हैं, जैसे कि प्रभु भी हम सबको विश करें। फिर विश ए वेरी हैप्पी बर्थडे। अब आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल और मेरी शुभकामनाएं करें स्वीकार, यही है मेरा उपहार। आपके लिए आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं। देखिए, ये तो जरूर है कि कुछ काम बिगड़ जाएंगे, और क्यों बिगड़ेंगे? आपकी भावुकता के कारण, अव्यवहारिकता के कारण या जल्दबाजी के कारण कुछ काम बिगड़ जाएंगे। आप दोस्तों के चक्कर में आकर कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं, या पार्टनर की वजह से या जिनसे आप प्रेम करते हैं उनकी वजह से कुछ गलत निर्णय ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको कष्ट हो। लेकिन धीरे धीरे स्थिति सुधरेगी। मार्च से स्थिति सुधरनी शुरू हो जाएगी। मार्च भी अच्छा समय है, जून भी अच्छा समय है आपके लिए। उसके बाद सितंबर और दिसंबर, ये 4 महीने आपको ऐसे मिल रहे हैं जो लाइफ चेंजिंग होंगे। ऐसा लगता है कि घर की रेनोवेशन से या घर खरीद फरोख्त से संबंधित कोई कार्य हो सकता है। घर की साज सज्जा से संबंधित भी आप कोई कार्य करा सकते हैं। रिश्ते जोड़ने का भी वक्त है, परिवार में भी कोई नया व्यक्ति आ सकता है। उपाय कर लीजिए, जो परेशानी है उससे निपटने के लिए बहुत साधारण सा एक उपाय है, वो ये है, आज ही अपनी माता जी को या बड़े भाई बहन अथवा भाभी जी को चांदी से बनी हुई कोई चीज उपहार में दे। दूसरा उपाय, जब भी आप किसी विशेष कार्य के लिए निकले, हमेशा चावल जेब में रखकर निकलिएगा। तीसरा, बहुत साफ सुथरे आपको रहना होगा। समय से सोकर समय से जागने की एक आदत आपको बनानी होगी, और हर शुक्रवार को मीठी चीज का दान करना होगा। बाधाएं छटेंगी, तरक्की जरूर होगी। ऑल द बेस्ट। चलिए अब सुख दुख बांटते हैं, और हर प्रश्न के उत्तर को बहुत गहराई से सुना कीजिए, इसलिए भी कि कभी वो आपके काम आएगा, और इसलिए भी कि कभी उन प्रश्नों के उत्तर को आप दूसरों को बताकर उनकी परेशानी खत्म कर सकते हैं। बड़े स्वभाव का, बड़े पुण्य का काम होगा ये। कोई समस्या हो तो लिख भेजिएगा goodluckguru@itvnetwork.com पर। बाकी प्रभु से प्रार्थना है, इधर आपकी समस्या है उधर उनका समाधान आपको मिले। आज नीतू जी की समस्या लेते हैं। नीतू जी सहारनपुर से पूछ रही है, अपनी बेटी की समस्या के बारे में बात कर रही हैं, जिसका नाम अस्मी है, लगभग 6.5 साल की है। उसकी वोकेबुलरी आगे नहीं बढ़ पा रही है, कुछ बात वह बताती नहीं है, अपनी कोई बात वह शेयर नहीं करती है, और क्लास में उस बच्ची का पढ़ने में मन नहीं लगता। 11 मई 2009 17:43 सहारनपुर में बिटिया का जन्म हुआ है। ऐसा अक्सर होता है और बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। दरअसल ये बच्ची एक माइल्ड डिप्रेशन से गुजर रही है। सबसे अचूक उपाय इस प्रभाव का पता है क्या है? चांदी के गिलास में पिए जाने वाला पानी को हल्का सा गुनगुना कीजिए, चांदी के गिलास में उसे कुछ घंटे रखिए और बिटिया को पिला दीजिए। ऐसा दिन में कम से कम 5-6 बार कीजिए। जो जो ये पानी की मात्रा उसके अंदर बढ़ती जाएगी, त्यों वह ठीक होती चली जाएगी, उसकी वोकैब बढ़नी शुरू होगी। लेकिन 2-3 चीजें जरूर देखिए। क्या ये बच्ची एकाकी रहना चाहती है?
क्या ये बच्ची उंगली पर आंख स्थिर नहीं करती? क्या ये बच्ची आंख से आंख मिलाकर बात नहीं करती? क्या कभी कभी ये बच्ची बहुत हाइपर हो जाती है? अगर ये सारी चीजें हैं तो अनंत मूल की जड़ लाल रंग के धागे में इस बिटिया को जरूर पहना दीजिएगा। आपने इनके इष्ट और मुख्य ग्रह भी पूछेंगे, बहुत अच्छी बात है। इनके मुख्य ग्रह है शुक्र और इनके इष्ट है शिव। बस। और अब समय है पेरेंटिंग टिप का और गुरु मंत्र का। तो चलिए जानते हैं क्या है आज खास गुरु मंत्र में। सबसे पहली चीज, यदि आप बहुत परेशान होने लग जाएं और ईश्वर न करे आपको लगातार असफलता का मुंह देखना पड़े 2016 में, आम के पत्ते ले लीजिएगा। 11 पत्ते आम के लीजिएगा, गंगा जल से उसको धोके हल्दी की स्याही बनाकर उस पर राम 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 लिखकर किसी नदी में जो स्वच्छ हो, अब इसके लिए आपको दूर भी जाना पड़ सकता है, किसी नदी में वह पत्ते प्रवाहित कर दीजिएगा अथवा नहर में वो पत्ते प्रवाहित कर दीजिएगा। यदि आपके घर के बच्चों के दांतों में कीड़ा लगा हुआ है तो दालचीनी का तेल आता है, दालचीनी के तेल में रुई को भिगो दीजिए और रात में बच्चे के उस दांत में रख दीजिए जहां कीड़ा लगा हुआ है और सुबह को वह उसको थूक दिया करे। ऐसा आप कीजिए 10-11 दिन तक। उसके बाद उन्हें चाहे तो बच्चों के दांतों में कीड़ा भी नहीं लगेगा, जो लगा हुआ है वह रुक जाएगा और उसकी वजह से यदि दर्द होता है तो वह दर्द भी खत्म हो जाएगा। चलो, राम राम, नमस्कार।